एमसी टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम उस एहसास के बारे में बात करेंगे जब नौकरी की तलाश के दौरान तनाव और निराशा घेर लेती है। हम उन स्रोतों पर नजर डालेंगे जो इस अनुभव को बयान करते हैं। जब हर सुबह एक उम्मीद के साथ शुरू होती है, आप ईमेल चेक करते हैं, जॉब पोर्टल्स देखते हैं और सोचते हैं आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन शाम तक कोई जवाब नहीं आता। ये सिर्फ असफलता की कहानी नहीं है, ये लगातार कोशिश करने और बदले में सिर्फ खामोशी मिलने के मानसिक बोझ की कहानी है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि असली थकावट बार बार ना सुनने से नहीं बल्कि अनिश्चितता से आती है। जब आप मेहनत करते हैं लेकिन कोई नतीजा या फीडबैक नहीं मिलता तो ये मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। हाँ, ये बात तो है। मन हर समय सक्रिय रहता है, उम्मीद करता है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं मिलती। इससे एक खास तरह की मानसिक थकान होती है। और सकारात्मक रहो जैसी सलाह यहाँ बिल्कुल काम नहीं करती, है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह मानसिकता की नहीं बल्कि भावनात्मक क्षमता के मतलब इमोशनल स्टैमिना की कमी का मामला है। ये लंबा इंतजार सिर्फ मन पर नहीं, मुझे लगता है शरीर पर भी असर डालता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस हार्मोन्स पर दबाव डालता है, जिससे वो जो भावनात्मक सहन शक्ति है वो कम हो जाती है। सही कहा। और यहीं पर कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियां मदद कर सकती हैं। ये नौकरी नहीं दिलाती, लेकिन हाँ, इस मुश्किल दौर से गुजरने वाले व्यक्ति को सहारा जरूर देती हैं। अच्छा। इनका मकसद है तनाव को कम करना और वो जो भावनात्मक ऊर्जा है उसे बनाए रखना। तो कौन सी ये जड़ी बूटियां हैं जो इस स्थिति में मदद कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो है अश्वगंधा। ये तनाव की जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको शांत करने और नर्वस सिस्टम को संतुलित करने में मदद करती है। मतलब ये सीधे स्ट्रेस हार्मोन्स पर काम करती है? हाँ, एक तरह से। और दूसरी है मैका रूट। ये बिना किसी ज्यादा उत्तेजना के ऊर्जा और भावनात्मक सहन शक्ति को बनाए रखने में सहायक है। अच्छा, वो जो सुबह उठकर हिम्मत जुटाने वाली ऊर्जा होती है उसके लिए? बिल्कुल। इसी तरह मोरिंडा, जिसे नोनी भी कहते हैं, यह शरीर को लंबे समय तक चलने वाले तनाव के अनुकूल होने में मदद करता है। और इसके अलावा? इसके अलावा चुकंदर और अनार, ये मानसिक ताजगी और स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं, खासकर जब दिन एक जैसे और बिना किसी इनाम के महसूस होते हैं। और शहद, उसका भी जिक्र था। हाँ, शहद, ये हल्की लेकिन एक स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये चीजें बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलती, ये बस उस व्यक्ति को अंदर से मजबूत करती हैं ताकि वो इस अनिश्चितता के दौर में अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास ना खोए। बिल्कुल सही। तो इसका सार यह है कि कभी-कभी आगे बढ़ने का मतलब और ज्यादा जोर लगाना नहीं होता। इसका मतलब खुद को इतना सहारा देना होता है कि आप टूटे बिना इंतजार कर सकें। एमटेल सुनने के लिए धन्यवाद। आपका समय अद्भुत हो।